नमस्कार दोस्तों, कटरा रोपवे प्रोजेक्ट दोस्तों एक बार फिर से दोबारा सुर्खियों में आ चुका है। जहां एक तरफ लोकल लोग और संघर्ष समिति के लोग एक बार फिर से दोबारा सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें, श्राइन बोर्ड की बात करें, तो वो इसको लेकर एडमेंट है और कहीं ना कहीं इसको बनाने के पक्ष में है। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या स्टैंड है, इस वीडियो में आगे बढ़कर जानने का प्रयास करेंगे। ओपोजिशन क्या सोच रही है इसके बारे में, और जो इनकम्बेंट सरकार है, जो भी रूलिंग सरकार है, वो इसके बारे में क्या राय रख रही है। बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बनने के फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो बिना विलंब किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आशीष चौहान, और ऐसी वीडियोज़ जिसमें डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे मैं लाता रहूँगा। फिलहाल बढ़ते हैं दोस्तों। इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही लोगों में दो किस्म के विचार आ रहे हैं। एक ग्रुप ये सोच रहा है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो विकास की उड़ान भरेगा या फिर ये आजीविका के संकट के रूप में उभरेगा। दोस्तों, आपको मोटे मोटे तौर पे ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 250 से 350 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, और लोगों का ऐसा मानना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि इससे लगभग 60,000 परिवारों के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो कैसे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा। आप सभी जानते हैं कि जब आप कटरा पहुँचते हो, उसके बाद फिर बाणगंगा से होते हुए, अर्धकुंवारी से होते हुए फिर सांझी छत, फिर भवन तक जाते हो और फिर भैरव बाबा तक जाते हो और उसके बाद वापस आते हो। ये पूरी यात्रा में अगर आप देखेंगे तो 2018 में सांझी छत से लेकर भैरव घाटी तक, वहाँ तक एक रोपवे बनाया गया था। लेकिन अब ये जो नया रोपवे बन रहा है, ये जो कटरा मेन टाउन है उसके साइड में टाउन को बाईपास करते हुए ताराकोट नामक जगह से सांझी छत तक ये रोपवे बनने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 5-6 घंटे का पैदल सफ़र यात्री करते थे बाणगंगा से होते हुए सांझी छत तक, अब वो अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो वो मात्र 6 मिनट का रह जाएगा। लोगों का मानना है कि जो घोड़े वाले हैं, जो पालकी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो यात्री वहाँ पे आते थे, पहले वो मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते थे। अगर वो बाणगंगा पहुँचते तो वहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए पोनी राइड को लेते थे, या फिर घोड़ों पे अपना सामान ऊपर की तरफ लेते थे, या फिर उस पर सवार होकर जाते थे। कई दुकानदारों से सामान, प्रसाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो खरीदते थे। अब इस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से ये सारी चीज़ें बाईपास हो जाएंगी और लोग जो हैं वो सीधा ऊपर से इस सिटी को बाईपास करते हुए सांझी छत तक जाएंगे। तो दोस्तों, ये डर है एक। दूसरा दोस्तों, लोग ये भी बता रहे हैं कि कटरा के मुख्य बाजार को ये बाईपास करेगा और पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्व जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जो पारंपरिक यात्रा मार्ग है उसका महत्व कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लोगों के बीच में ये डर भी है। आपने देखा होगा दोस्तों, लास्ट कई महीनों से, पिछले वर्ष भी अगर हम बात करें 2025-2024 से, जब से इस चीज़ के बारे में पता चला है, ये विरोध प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 250 से 350 करोड़ के बीच की लागत से बनने जा रहा है। 2.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि हर घंटे लगभग ये 1000 से 1800 के बीच यात्रियों को ताराकोट से सांझी छत तक पहुंचा देने का काम करेगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर आज जैसे जिस प्रकार से काम शुरू हो रहा है, 2027 तक ये पूरा हो जाएगा और 28 में इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि ये काम ऑपरेशन में आ जाएगा। दोस्तों, अभी अगर हम वैष्णो देवी यात्रा की बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज हर साल 95 लाख यात्री श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ऐसे में जो श्राइन बोर्ड है वो अपना पक्ष ये बता रहा है कि इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, कई दिव्यांग होते हैं, वो भी पहुंचना चाहते हैं, वो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये रोपवे जो है एक सौगात बन के उभरेगा। लोग ईजिली जो है वो दर्शन कर पाएंगे। दूसरा रीज़न दोस्तों, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो 13 किलोमीटर का जो पारंपरिक मार्ग है, ये कहीं ना कहीं भीड़ और भूस्खलन जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, खास करके जब नवरात्रों का टाइम होता है या फिर और कोई जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तब आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी काफ़ी भूस्खलन की वजह से लोगों की काफ़ी जानें गई थी, और ये सारी चीज़ें
ये श्राइन बोर्ड अपना पक्ष दे के बोल रहा है कि कहीं ना कहीं भूस्खलन जो होता है उसका जोखिम भी कम होगा और जो भीड़ है वो भी कम देखने को मिलेगी, भगदड़ भी नहीं मचेगी। बहुत सारी चीज़ें ये बता रहे हैं इसके पक्ष में। तीसरा रीज़न दोस्तों ये बता रहे हैं कि इससे एनवायरनमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होगा, हमारा बचेगा, उसका भी संरक्षण होगा। वो कैसे दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जैसे हज़ारों खच्चर चलते हैं, उसके वजह से गंदगी, उसके बाद बहुत सारा वेस्ट जो है मटेरियल वो रास्ते में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जैसे रोपवे बनेगा तो ये जो है इसमें भी गंदगी जो है फैलाने, जो गंदगी फैलती है उसको रोकने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के अनुकूल बताया जा रहा है। चौथा रीज़न दोस्तों ये बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी को एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम होगा, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ अहम कदम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि ये जो बाज़ार को बाईपास करेगा और कहीं ना कहीं जो पारंपरिक मार्ग जो है उसको पूरे तरीके से ये बाईपास कर देगा। अब लोगों में यही डर है कि जो है फिर यात्रा का महत्व क्या रहा, खास करके ऐसे इम्पॉर्टेंट श्राइन्स को लेकर यही सवाल जो है मेन अभी पूरे जनमानस में अगर देखेंगे पूरे पैन इंडिया ये बात जो है डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लेसेस को लेकर एक घर करती हुई हमें देखने को मिल रही है कि लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारे माउंटेन जो हायर रीचेस पे स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ की तरफ क्यों इतना डेवलपमेंट का कार्य जो है वो ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा है। यात्रा का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक टफेस्ट सिचुएशन से होकर गुजरना, और इसीलिए इनका मकसद ये रखा गया है कि इतने हायर रीचेस पे इनको रखा गया ताकि लोग जो है जब यात्रा करें अपनी कुछ इस यात्रा में समस्याओं का सामना करें, एक उनके लिए एक आई ओपनिंग और एक एंथ्रालिंग एक्सपीरियंस हो, एक जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वाला एक्सपीरियंस हो। अब जब इस तरीके से डेवलपमेंट बीच में आती है, डेवलपमेंट का इंजेक्शन जब लगता है ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं ये टूरिस्ट प्लेसेस में फिर बदल जाती है। दोस्तों यही रीज़न बताया जा रहा है कि ये एक सवाल है आस्था बनाम व्यवसायीकरण का। यहाँ पे बीच में यही बात आ रही है कि क्या आस्था के ऊपर ये प्रहार करेगा ये प्रोजेक्ट, क्या ये इसको व्यवसायीकरण के तौर की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी तोल पकड़ रही हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भैरव रोपवे बना था 2018 में, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन में उतना देखने को नहीं मिला था, क्योंकि लोग मैक्सिमम क्या कर रहे थे, सांझी छत से सीधा डायरेक्टली भवन पे जाकर दर्शन करके वापस आते थे, क्योंकि वहाँ से थोड़ी और चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी भैरव धाम तक चलने के लिए। तो लोग मैक्सिमम उसको इवेड कर रहे थे। अब जब ये बना था सांझी छत से लेकर भैरव घाटी तक, तो लोग इसके काफ़ी सपोर्ट में थे। उनका ये मानना था कि अब कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो भैरव घाटी है उसकी भी रेलेवेंस बरकरार रहेगी। लोग डायरेक्टली ऊपर जाएंगे, भैरव घाटी से होते हुए फिर भवन के दर्शन करते करते नीचे की ओर उतरेंगे। लेकिन इस वाली जो एक करंट रोपवे है इसका पुरजोर प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो पीडीपी है, जो कांग्रेस है, ये तीनों स्थानीय लोगों के समर्थन में आते हुए दिख रही है। हालांकि अगर हम पहले की बात करें तो जो भाजपा थी और वहाँ के स्थानीय विधायक बलदेव राज शर्मा जी थे वो भी सपोर्ट में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग जो है उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अब ये कहीं ना कहीं अपने पुराने स्टैंड से लेकर हट गए हैं। अब कहीं ना कहीं ये इस प्रोजेक्ट के बनने के सपोर्ट में आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमें आजकल देखने को मिल रही हैं। दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डिवकाम है वो इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, और जो घोड़े वाले हैं पालके जिनकी लाइफ जो है अफेक्ट होने वाली है उनको जो पुनर्वास मतलब कंपनसेशन का पैकेज देने की भी बात कर रहे हैं। और रही बात दोस्तों अंतिम समय की कि कब तक ये बनेगा, प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा, तो 2028 तक जो है 2027 में तो ये बन जाएगा, 2028 में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। दोस्तों जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो ऐसे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ जितना जो पारंपरिक रास्ता रहता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और ये बात ये नहीं है कि व्यवसायीकरण हो रहा है या लोगों की लाइफ जो है या इकोनॉमिक स्थिति पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। सवाल ये है दोस्तों कि जो रिलीजियस प्लेसेस होती है ऐसे, उनकी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाती है ऐसे डेवलपमेंटल कार्यों से। खास करके अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप वैष्णो देवी धाम जा रहे हैं और अगर आप 2 मिनट में या 5-10 मिनट में वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं तो उसका रेलेवेंस क्या है? फिर तो आप टीवी पे देखकर भी वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन यात्रा का महत्व फिर क्या रहता है? यात्रा का मेन रेलेवेंस यही रहता है कि आप अपनी इस जर्नी में कुछ सीखें, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गेन करें, कुछ ऑन द वे आपको अनुभूतियाँ हो जिनका आप रास्ते में
मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस के तौर पे अपने भीतर कलेक्ट कर पाएँ। दोस्तों ये चीज़ होती है, सिग्निफिकेंस होती है कि यात्रा इसलिए बनाई गई है कि लोग जो है अपनी इस जर्नी में डिफरेंट फेजेस से जब इंसान गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो यात्रा का महत्व है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो गया ऐसे डेवलपमेंटल कार्य की वजह से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतजार रहेगा। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।